प्रेमी ने 6 दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंग रेप। झांसा देकर नाबालिग प्रेमिका को घर बुलाया, फिर दोस्तों को सौंप दिया। वीडियो भी बनाया, 3 गिरफ्तार। धनबाद में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। यहाँ 14 वर्षीय लड़की के साथ 7 लोगों ने गैंग रेप किया। इन 7 आरोपियों में से एक लड़की का बॉयफ्रेंड भी है, जिसने नाबालिग को धोखा से बुलाया और अपने दोस्तों को सौंप दिया। मिली जानकारी के मुताबिक उन आरोपियों में से एक ने इसका वीडियो भी बनाया। जब ग्रामीण लड़की की आवाज सुन मौके पर पहुंचे तो गांव वालों को देख सभी आरोपी फरार हो गए। पूरी घटना 10 जून की रात धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटाड़ की है। पीड़िता ने धनसार थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना स्थल से पुलिस को एक मोबाइल फोन भी मिला है, जिसमें पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड है। घटना के बाद नाबालिग को मेडिकल जाँच के लिए उसे चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया गया है। मेडिकल टेस्ट के बाद पीड़िता ने बताया कि किशोरी घनुआडीह क्षेत्र का रहने वाली है और वह अनाथ है। उसका दुहाटाड़ के एक नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बोकारो के फुसरो में दिन दहाड़े फायरिंग। मेन रोड के ज्ञान ज्वेलर्स में फायरिंग। दुकान से खोखा भी बरामद। बाइक में आए थे अपराधी। बोकारो जिले के फुसरो में व्यापार करने वाले लोगों को डराने और रंगदारी वसूलने को लेकर अपराधी अब फायरिंग करने लगे हैं। एक माह में फायरिंग की दूसरी घटना घटी है। आज फुसरो मेन रोड स्थित मेघदूत मार्केट के ज्ञान ज्वेलरी को अपराधियों ने निशाना बनाया। यह घटना उस वक्त घटी जब फुसरो के सुभाष नगर निवासी ज्ञान वर्मा के बेटे ऋषभ वर्मा ने दुकान खोली ही थी। बताया जाता है कि फुसरो के पुराना बीडीओ ऑफिस की ओर से आए बाइक सवार 2 अपराधी मेन रोड पर रुके और बड़े आराम से दुकान को निशाना बनाकर फायरिंग की। इसके बाद आराम से बैंक मोड़ की ओर आगे बढ़ गए। फायरिंग के बाद जांच के दौरान दुकान से पिस्टल का एक खोखा बरामद किया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी चंद्रपुरा की तरफ निकल गए। बाइक सवार अपराधियों के चेहरे खुले थे। इधर घटना के बाद बेरमो पुलिस अंचल निरीक्षक नवल किशोर सिंह व बेरमो थाना प्रभारी अशोक कुमार दल बल के साथ पहुंचे। घटना को लेकर बाजार के व्यवसायी आक्रोशित हो गए हैं। युवा व्यवसायी संघ फुसरो के अध्यक्ष वैभव चौरसिया ने कहा कि अब जब तक इस तरह की घटना पूरी तरह से रुक नहीं जाती, तब तक अनिश्चितकालीन बाजार बंद रखा जाएगा। बताया गया कि जिनके दुकान पर फायरिंग की गई, उनके मोबाइल पर मैसेज भेज रंगदारी मांगी गई थी। विहिप नेता मिलिंद परांडे बोले, इस्लामिक आतंकवाद को सख्ती से कुचलने की जरूरत। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से तीर्थयात्रियों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला कर 10 लोगों की हत्या कर दी, यह बहुत ही चिंताजनक है। वो भी हमला भारत में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दिन किया गया था। पिछले 4 दिनों में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई है। इसमें हमारे जवान भी बलिदान हुए हैं। इसलिए इस इस्लामिक जिहादी आतंकवाद को पूरी तरह कुचलने की जरूरत है। इसके लिए विहिप और बजरंग दल की ओर से बुधवार को देश के सभी जिलों मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर आयुक्त व उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक मणिपुर की बात है, तो वहां देश की कुछ आंतरिक शक्तियों के साथ साथ बाह्य शक्तियां भी अशांति फैलाने में लगी है। ड्रग्स माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। उसे समाप्त करते हुए वहां शांति बहाली का प्रयास करने की जरूरत है। कांग्रेस चलाएगी एक दिन एक विधानसभा कार्यक्रम। चुनाव परिणाम की होगी विस्तृत समीक्षा। लोकसभा वार बनेगी कमेटी। 15 दिनों में देगी रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने माना कि अब हमें राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फोकस करने की जरूरत है। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के पहले चरण में एक दिन एक विधानसभा कार्यक्रम चलाया जाएगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम की विस्तृत समीक्षा के लिए लोकसभा वार समिति गठित की जाएगी। यह समिति जमीनी स्तर पर क्षेत्र में जाकर प्रखंड स्तर तक कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करेंगी। अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सौंपेगी। पार्टी इसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव को लेकर निर्णय लेगी। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अब हमें समय बर्बाद करने की अपेक्षा अपनी कमियों को दूर करना है। हमें देखना है कि जो काम बाकी है वह जल्द पूरा हो। समय कम है और काम ज्यादा है। हमें कमजोर कड़ी को ढूंढना है और उसे मजबूत करना है। संगठन की मजबूती के लिहाजा से जो फीडबैक मिला है, उसी के अनुसार काम करना होगा। यात्रियों को मिलेगी सुविधा। रामगढ़ में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बन रहा राज्य का बड़ा बस टर्मिनल।
देश भर में यात्रियों की सुविधाओं व आवागमन को सुगम बनाने के लिए हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड बन रहे हैं। इसमें जल्द ही रामगढ़ शहर का भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल भी जुड़ जाएगा, क्योंकि झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से बस टर्मिनल को आधुनिक बनाया गया है। 2 तल्ला वाले बस टर्मिनल के निर्माण में करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नीचे में बसों की पार्किंग के साथ आवागमन के लिए इन और आउट की जगह तैयार की गई है। ऐसी आधुनिक सुविधाओं वाला यह झारखंड का पहला बस टर्मिनल बताया जाता है, जिसका निर्माण अंतिम चरण पर है। यह बस टर्मिनल जल्द ही यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध होगा। इसे कार्य एजेंसी जुलाई में जिला प्रशासन को हैंडओवर करने की तैयारी में है। टर्मिनल के अंदर मार्केट भी बनाया गया है, जिसमें 20 दुकानें हैं। क्या मोहन झारखंड में भी कर पाएंगे कमाल? बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर खेला बड़ा दाव। झारखंड के पड़ोसी राज्य उड़ीसा में संताल समुदाय के मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने झारखंड के आदिवासी समुदाय को फिर से अपनी ओर आने का संदेश दिया है। राज्य से सटे छत्तीसगढ़ में पहले से विष्णुदेव राय मुख्यमंत्री हैं। 2 पड़ोसी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री देकर भाजपा ने अपने को इस समुदाय के हितों के रक्षक के तौर पर प्रस्तुत करने की तैयारी की है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उड़ीसा से है और संताल आदिवासी समुदाय से है। लोकसभा चुनाव में झारखंड को छोड़ दे तो बाकी के राज्यों में भाजपा को आदिवासी समुदाय का समर्थन मिला है। अब इस साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। उड़ीसा में हुई नई राजनीतिक नियुक्ति से विधानसभा चुनाव में भाजपा लाभ की उम्मीद कर रही है। झारखंड में होगी शिक्षकों की बम्पर बहाली, सिपाहियों की भी होगी भर्ती। सीएम चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान। राज्य सरकार एक बार फिर सरकारी विभागों में बहालियों की प्रक्रिया तेज करेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को मंत्रियों और वरीय अधिकारियों के साथ विभागों की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि चुनाव आचार संहिता के कारण रिक्तियों को भरने को लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित थी। अब बहाली की प्रक्रिया आरंभ होगी। 26,000 शिक्षकों की बहाली राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा पुलिस और उत्पाद विभाग में सिपाहियों की नियुक्ति होगी। स्थानीय भाषाओं के लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मंगलवार को कामकाज की प्रगति का भी जायजा लिया गया। निर्देश दिया गया कि जो कामकाज चुनाव के बीच में रुक गया था वह तेज किया जाए। हर योजना पर तीव्र गति से और समय पर काम करना है। खनन को लेकर भी समीक्षा होगी। हर जिला को निर्देश दिया गया कि खनन सही तरीके से हो, चेकनाका भी सही तरीके से काम करे और खनिजों का परिवहन भी सही तरीके से हो। पदाधिकारियों को कहा गया कि कहीं कमी नजर नहीं आनी चाहिए। कोयला खनन के संदर्भ में धनबाद, चतरा, हजारीबाग, संथाल, पलामू से भी रिपोर्ट ली गई। आदिवासी जमीन को लेकर विवाद के संदर्भ में थानों से जानकारी मांगी गई है। एक आलमगीर के विकल्प होंगे 2 नेता, आज लगेगी मुहर। दावेदारी के लिए कई विधायक पहुंचे दिल्ली। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम का इस्तीफा होने के बाद कांग्रेस में उनके विकल्पों की तलाश तेजी से हो रही है। माना जा रहा है एक आलमगीर के विकल्प के तौर पर कम से कम 2 नेताओं को मौका मिलेगा। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों के बीच से भी चेहरों की तलाश की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में विधायकों का प्रदर्शन भी इस चयन प्रक्रिया का अहम हिस्सा होगा। इस बीच कई विधायक अपनी दावेदारी के साथ नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के साथ अलग अलग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने भी पहुंचे हैं। टेंडर कमीशन घोटाला में जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम को इस्तीफा देना पड़ा है। वे कांग्रेस विधायक दल के नेता भी थे। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की होगी बहाली, 25,000 रुपये मिलेगी सैलरी। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिले में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होगी। बहाली अनुबंध के आधार पर होगी। अनुबंधित शिक्षकों का मानदेय करीब 25,000 रुपये होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने झारखंड शिक्षा परियोजना के माध्यम से शिक्षकों की आवश्यकता का सर्वेक्षण कराया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के सर्वे में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए 250 से लेकर 900 तक शिक्षकों की आवश्यकता बताई है। झारखंड शिक्षा परियोजना के 4 फॉर्मेट में सर्वे कराया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 1460 विद्यालय हैं। 1ली से 5वीं कक्षा के लिए यदि 10 बच्चों को मानक पर बहाली होती है तो वैसे 13 जनजातीय और 386 क्षेत्रीय शिक्षकों को बहाल किया जाएगा। यदि प्रति कक्षा 30 से 39 तक नामांकन के आधार पर बहाली होती है तो वैसे में 205 क्षेत्रीय और 1 जनजातीय शिक्षक का चयन होगा।
आम तोड़ने के दौरान पेड़ से गिरा किशोर, कंधे से चीरते बांस हो गई आर पार। सुंदरनगर थाना अंतर्गत केड़ो गांव निवासी विक्रम हेम्ब्रोम आम के पेड़ से गिरने से घायल हो गया। उसे टीएमएच में भर्ती कराया है। इस घटना में बांस उसके बाह को चीरते हुए आर पार हो गया। घटना के संबंध में विक्रम के परिजनों ने बताया कि विक्रम अपने घर के पास आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। आम तोड़ने के दौरान वह एक डाल से दूसरे डाल पर जा रहा था। उसी दौरान पेड़ की टहनी अचानक से टूट गई, जिससे वह अनियंत्रित होकर सीधे नीचे बांस की बाउंड्री पर गिरा, जिससे एक नुकीला उसके कंधे के आर पार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके दोस्त ने परिजनों को सूचना दी। उसके बाद परिजन और उसका दोस्त फौरन उसे लेकर सदर अस्पताल खास महल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे फौरन टीएमएच रेफर कर दिया गया, जहां उसे भर्ती करने के बाद तत्काल इलाज शुरू किया गया है। उसके बाद टीएमएच के डॉक्टरों ने फौरन विक्रम की जाँच कर ऑपरेशन की तैयारी शुरू की है। विक्रम के कंधे से बांस को फिलहाल निकाल दिया गया है। हेमंत सोरेन की जमानत पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 13 जून को। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, जहां आज ईडी अपना पक्ष रखा। बुधवार को हुई सुनवाई में ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन उन सबूतों से जुड़े हुए हैं जो ईडी ने अलग अलग छापेमारी के दौरान बरामद की है। ईडी ने कहा कि बड़गाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के ठिकानों से जो कागजातों से भरा ट्रंक बरामद हुआ था, उसमें कई ऐसे दस्तावेज हैं जो कि जमीन घोटाले से संबंधित हैं। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो हेमंत सोरेन से जुड़े हुए हैं और हेमंत सोरेन का जमीन पर कब्जा था। ईडी ने कहा कि विनोद सिंह के मोबाइल पर जो चैट और नक्शा मिला है, उसके मुताबिक 8.86 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी थी। कोर्ट में ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने इस जमीन की देखरेख का जिम्मा हिलेरियस कच्छप को सौंपा था। कड़ी धूप और भीषण गर्मी से परेशान है ट्रैफिक पुलिस। कड़ी धूप और भीषण गर्मी से ट्रैफिक पुलिस के जवान बेहाल हैं। मंगलवार को शहर सड़कों पर जगह जगह तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान चिलचिलाती धूप से परेशान थे। कोई गमछा से पसीना पोंछ रहा था, कोई धूप से बचने के लिए काला चश्मा लगाए हुए थे। पानी के लिए भी इन जवानों को इधर उधर भटकना पड़ा। मामले में ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि 1-2 दिनों में ट्रैफिक पुलिस को गर्मी से राहत देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 2.25 करोड़ से कांवरिया पथ पर बिछेगा गंगा का बालू। श्रावणी मेले में कांवरियों के लिए झारखंड बिहार सीमा दुम्मा से खिजुरिया तक कांवरिया पथ पर 2.25 करोड़ रुपए का बालू बिछाया जाएगा। राज्य सरकार दूसरे वर्ष भी कांवरिया पथ पर गंगा का बालू बिछाने का निर्णय लिया गया। सुल्तानगंज के समीप गंगा से मखमली बालू मंगवा कर बिछाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने बालू बिछाने का टेंडर फाइनल कर दिया है। ठेकेदार को 1 जून से बालू बिछाने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले कांवरिया पथ पर जिन जगहों पर गड्ढे हो चुके हैं उन जगहों पर मिट्टी भरकर दुरुस्त करने का निर्देश ठेकेदारों को दिया गया है। विभाग के अनुसार ठेकेदार को श्रावणी मेला के साथ साथ भादो मेला में कांवरिया पथ पर बालू पूरी तरह से मेंटेन रखना है। पथ निर्माण विभाग से श्रावणी मेला क्षेत्र से पहले 20 योजनाओं की स्वीकृति मिली है, जिसका टेंडर भी हो चुका है। गढ़वा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। 5,000 रुपये रिश्वत लेते सहायक अभियंता गिरफ्तार। गढ़वा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को जिले के चिनिया प्रखंड के पदस्थापित सहायक अभियंता अनुज कुमार को 5,000 रुपये रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी रंका में स्थित कंचनपुर में उनके घर से हुई है। एसीबी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर मेदिनी नगर अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के एक व्यक्ति ने मनरेगा योजना के तहत डोभा निर्माण का टेंडर अपने हाथ में लिया था। इस डोभा का निर्माण लाखों रुपए की लागत से हो रहा था। इसी के तहत एक जरूरी कागजात पर उन्हें उस सरकारी इंजीनियर से हस्ताक्षर कराना था, लेकिन सहायक अभियंता का रौब इतना था कि वह बिना रिश्वत के उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर रहे थे। हस्ताक्षर करने के एवज में उसने 5,000 रुपये की घूस मांग कर रहे थे। जब काफी मिन्नतें करने के बाद भी बात नहीं बनी तो डोभा निर्माण कार्य कर रहे व्यक्ति ने इसकी सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी। एसीबी ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए जाँच पड़ताल शुरू की, जिसमें आरोप सही पाया गया। इसके बाद एसीबी ने उनकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और उसे 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनके आवासी की तलाश ली गई। इनके बाद उनसे पूछताछ हुई और सहायक अभियंता अनुज कुमार रवि को मेदिनी नगर ले जाया गया।
हेमंत सोरेन की फिर बढ़ी टेंशन, जमीन घोटाला केस में आया नया मोड़, ईडी ने इस कारोबारी को दबोचा। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े केस में ईडी ने अब गाड़ी गांव निवासी जमीन कारोबारी शेखर महतो उर्फ शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के सदर थाना में 1 जून 2023 को बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक पर दर्ज केस में 12वीं गिरफ्तारी के रूप में शेखर कुशवाहा को ईडी ने पकड़ा है। ईडी ने सदर थाने में उक्त केस में ही ECIR किया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गिरफ्तारी के बाद जेल में हैं। जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा पर बड़गाई अंचल के गाड़ी मौजा में चेसायर होम रोड की 4.83 एकड़ जमीन के जाली दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। मूल दस्तावेज के अनुसार यह जमीन CNT एक्ट की प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।